लगभग सूर्यास्त होने को है और सूर्य की सुनहरी रोशनी इन गुंबदों पर पड़ती है, इन शिखरों पर पड़ती है तो नज़ारा और भी सुनहरी हो जाता है। ये मुख्य तोरण द्वार जिससे हम अंदर एंटर हुए थे, ये देखिए इसका नीचे का लुक। और हम सूर्य को इस तोरण द्वार के सेंटर में लाएंगे और देखते हैं कैसा नज़ारा बनता है। आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ इंसान पहुँचता है तो किस तरह की अनुभूति, किस तरह का आनंद मिलता है। और ये चीज़ें, ये पर्यटन, ये संस्कृति इंसान की ज़िंदगी में अपने आप एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो हर इंसान को हमारी विरासत को देखना चाहिए, समझना चाहिए क्यों इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय आकृतियाँ बनाई गई हैं, इनका उद्देश्य क्या है और ये हमें क्या शिक्षाएँ देती हैं। कुछ निर्माण जो अधूरे रह चुके हैं लेकिन अब भी हमारी विरासत को ये बता रहे हैं कि कितनी विशाल विरासत हम संजोए हुए हैं। और मेरे पीछे ये पिलर जो आप देख रहे हैं, ये भी किसी विशाल इमारत का इतिहास बता रहे हैं, लेकिन निर्माण अधूरा रह गया है। सांची की पहाड़ी पर ये अर्ध निर्मित अवशेष ये दर्शा रहे हैं कि इतना भव्य निर्माण यहाँ होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। समय क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा, लेकिन कोशिश और हिम्मत उन बनाने वालों की जिन्होंने इस अकल्पनीय काम को अंजाम दिया और ये अभी हमारे लिए सुरक्षित हैं। दूर से ये दृश्य आप देख रहे हैं सांची के, और ये पहाड़ी पर घूमने के लिए विहार मोनेस्ट्री बनाई हुई है। आप देख सकते हैं पीछे वाच टावर। पहाड़ी पर स्थित ये स्ट्रक्चर पूरी तरह हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, इतिहास को संजोए हुए Temple 40 was an apsidal hall with the timbers superstructure built during the 3rd century BC. Subsequently, it was burned down and a pillared hall was erected on its platform in the 2nd century BC. About the 7th or 8th century AD, some addition and alteration were effected to the structure. आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सुरक्षित ये स्मारक विशाल काय पेड़ों को भी अपने दामन में सहेजे हुए है। आप देख सकते हैं साफ सफाई, रख रखाव सराहनीय है, वाकई बधाई के पात्र हैं। पुरातत्व विभाग, गवर्नमेंट ऑफ एमपी और स्थानीय सांची प्रशासन, जिला प्रशासन रायसेन। ये स्थल ऊपर बहुत विशाल का है, हालांकि नीचे से देखने पर सड़क मार्ग से या रेल में बैठे बैठे निकलते हुए देखने से खाली सिर्फ गुम्बद दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर, ये अधूरा कंस्ट्रक्शन है लेकिन अब भी ये दर्शनीय है, देखने लायक है। वो कहते हैं ना,
समय गुजर जाता है लेकिन यादें शेष रह जाती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में इन यादों को समय रहते जैसे ही समय मिले संजो लें। सांची के ये विशाल काय गुंबद स्तूपा बौद्ध संस्कृति को समेटते हुए आपको बुला रहे हैं कि आओ देखो, हमें निहारो और अपनी यादों में समेटो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना, मुझे बस चलते जाना। तो हम भी अपनी यादों को, सांची की यादों के इन बौद्ध स्तूपों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और गार्डों द्वारा भी सूचित कर दिया है कि अब समय हो चुका है, सूर्यास्त हो गया है, तो आपको बाहर जाना होगा। और ये फिर वापस, हालांकि इस रास्ते से निकलते निकलते लगभग 30 साल हो गए दूर से ट्रेन से देखते हुए, लेकिन आज ये सुनहरी दिन, अविस्मरणीय, एक कल्पनीय दिन नसीब हुआ है इन बौद्ध मठों को निहारने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। और महात्मा बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं ये चीज़ें।